नमस्कार, मैं सूरज मेहता न्यूज़ चैनल से सौम्या पुरवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सूरज मेहता न्यूज़ चैनल की टीम चारधाम यात्रा की कड़ी में ओखीमठ पहुंची है। ओखीमठ वो स्थान है जहां पर महादेव केदारनाथ के दर्शन यहाँ 6 महीने वे रुकते हैं। 6 महीने जब पट बंद रहते हैं तब डोली यहाँ आती है। आइए हम दर्शन करते हैं ओखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जहां भगवान महादेव केदारनाथ की डोली आती है। आप देख सकते हैं यह वह स्थान है जहां केदारेश्वर महादेव विश्राम करते हैं और 6 महीने वे केदारनाथ धाम में विश्राम करते हैं। अब हम आपके सामने ऊखीमठ के पूज्य पुजारी जी से यहाँ का इतिहास जानना चाहेंगे। ऊखीमठ का क्या इतिहास है और केदारनाथ धाम का क्या इतिहास है। आपका शुभ नाम? मेरा विश्वमोहन जमलोकी बेतपाठी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। जी, यहाँ का महत्व तो पूरे उत्तराखंड का है, क्योंकि यहाँ जो है प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक कोण में, प्रत्येक में जो है परब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का वास है। और भगवान के बारे में तो कुछ भी कहना वाणी कह नहीं सकती है, लेकिन यह जो दिव्य स्थान है यह प्रागैतिहासिक काल से सुधीर जनों की अग्रभूमि रहा है। प्रजय कर्ण कल्पम तांडवम रुद्रनाथम मदन शमन करणम मार्दमे मदमहेशम नरक निपति नामम तारणे तुंगनाथम जयति जयति ज्योतिर्लिंग केदारनाथम। पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के नाम से मुख्य रूप में यह जाना जाता है। और यहाँ पे जो है महाराजा मानधाता की जो है ध्यानावस्थित पत्थर की मूर्ति है, जिन्होंने कई सालों तक जो है एक पैर पे तप किया है। जो बहुत बड़े राजा हुए हैं, अपने राजकाज में क्या 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 नहीं क्या वो विषय अलग है। वैराग्य में आकर के इसी स्थान पर आए, कई वर्षों तक एक पैर पे तप किया और भगवान शंकर आस्तुत से परब्रह्म परमेश्वर ने प्रसन्न होकर के यहाँ पे ओम के रूप संध्या, तो भगवान शंकर का शिवलिंग है, ओंकारेश्वर रूप है। सुबह बाल भोग महाभोग अभिषेक पूजाएं संपन्न होती हैं, भगवान का श्रृंगार दर्शन है और शाम को आरती दर्शन होता है। ओंकारेश्वर महादेव ऊखीमठ के नाम से जाना जाता है। 5 केदार उत्तराखंड हिमालय में हुए हैं, जहाँ की भगवान ने पृष्ठभाग से उपों में हिमालय में पांडवों को दर्शन दिया है, जिसमें अग्रभाग पशुपतिनाथ नेपाल में, जिसमें सबसे पहले हिमालय तो केदारम 12 ज्योतिर्लिंगों में जो एक हैं भगवान श्री केदारनाथ जी पृष्ठभाग दर्शन है। द्वितीय केदार मध्यमेश्वर जी में मध्यभाग नाभि का दर्शन है। तृतीय तुंगनाथ जी में हृदय बाहों का दर्शन है। रुद्रनाथ जी में मुख आंखों का है और कल्पेश्वर में जटा का दर्शन है। हिमालय पे जो है जब भगवान के कपाट जो है शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं, तो 6 महीने भगवान की पूजा यहाँ होती है और 6 महीने वहाँ होती है। 6 महीने नर करते हैं, 6 महीने जो है भगवान स्वयं पूजा करते हैं। और भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार मध्यमेश्वर का जो है शीतकालीन पूजा जो है इसी मुख्य मंदिर में होता है। तुंगनाथ का मक्कूमठ, रुद्रनाथ का गोपेश्वर, कल्पनाथ में 12 मास कपाट खुला रहता है। केदारनाथ मध्यमेश्वर का यहाँ होता ही होता है, लेकिन यहाँ तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ की विग्रह मूर्तियाँ भी विद्यमान हैं। क्योंकि जो पंच केदार नहीं कर पाते हैं, बाबा केदारनाथ का दर्शन नहीं कर पाते हैं, यहाँ बाबा केदारनाथ के दर्शनों का पुण्य और पंच केदार दर्शन पुण्य का फल यहाँ पे प्राप्त होता है। और यहाँ पे इधर जो है पंच केदार के 5 लिंग भी स्थापित हैं
जो 12 मास सुपूजित होते हैं। पंच केदार लिंग दर्शन है, बाराही माता है, बाबा भैरवनाथ जी हैं जो कि भगवान के मुख्य गणों में हैं। और जब बाबा केदारनाथ की डोली यहाँ से जाती है तो उसके अगले दिन जो है जो भगवान के अग्रदूत हैं वीर भैरवनाथ जी का विशेष दर्शन पूजन होता है। और इधर से आपका जो है भगवान केदारनाथ जी का जो है गद्दी दर्शन है। उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल है। उषा विवाह परिणय स्थल, मैरिज प्लेस, वेडिंग डेस्टिनेशन। उषा बाणासुर की बेटी, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे हुए हैं। उनका विवाह इसी स्थान पे संपन्न हुआ है। उषा के नाम से ही पूरा क्षेत्र यह उषा मठ, ऊखी मठ के नाम से जाना जाता है। और उसी के बाजू में शक्ति का विग्रह है, माँ शिवा भगवती चंडिका माता के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है, तंत्रपीठ है। सारी मूर्तियाँ जो है नैना विराम है। यहाँ पे तमाम श्रद्धालु भक्त संत साधक यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और अपनी अपनी साधनाओं को करते हैं और दर्शन पुण्य लाभ अर्जित करते हैं और मनोवांछित फल की उनको प्राप्ति होती है। और यह एक सुखद यात्रा होती है जो पितरों के उद्धार निमित्त भी होती है। पितरों का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि तीर्थों में किया जाता है जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृदोष की शांति होती है। तो तमाम यहाँ पे जो है श्रद्धालु भक्त देश विदेश आते हैं और निसंदेह अपने हमारे मुख्य पंडित जी श्री वेद पाठी मनमोहन जी ने विश्व मोहन जी ने हमें यहाँ का इतिहास बताया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज मेहता न्यूज़ चैनल में आपका आपका चैनल का भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की सुख समृद्धि की कामना हम पर ब्रह्म परमेश्वर से करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी आप कहाँ से हम लोग आए? मध्य प्रदेश उमरिया जिला से आए हुए हैं। यहाँ चारों धाम की यात्रा में, चारों धाम की यात्रा करते हुए यहाँ पे मठ पे पहुँचे हैं जहाँ पे भगवान 6 महीने विश्राम करते हैं। 6 महीने के बाद फिर अपने आस्थान में चले जाते हैं। अब बहुत ही अच्छा जगह लगा क्योंकि इसका ज़्यादा विकास न होने पे यहाँ पे अभी और विकास की बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमको भी जानकारी दूसरों से मिली। कैसा रहा चार धाम की यात्रा? हम लोग मुंबई से सब लेडीज़ लोग 9 जन आए हुए हैं और हम लोग चार धाम की यात्रा केदारनाथ तक करके आए और यहाँ ओखी मठ में आए। यहाँ के बाबा जी ने हमको यहाँ का इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। यहाँ भगवान केदारनाथ 6 महीना यहाँ रहते हैं और 6 महीना उसका केदारनाथ में रहता है, तो वो हमको जानकारी मिली, तो उससे हमको सब इतिहास जानकर बहुत अच्छा लगा। और बाबा जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको सब समझाया। सूरज मेहता न्यूज चैनल। हाँ।